नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, आपको पता होगा इस चैनल के माध्यम से यूपीटी, जीटीपीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी, एनबीएस, केबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो मित्रों, आज गद्य विधा में नाट्य विधा के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो मित्रों, इससे पहले नाटक के मैंने कल 25 प्रश्न डाले थे। आज नाटक का दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न एक, नाटक के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए, आचार्य भरत ने नाटक को पंचम वेद कहा है। 2, फल प्राप्ति की दृष्टि से कथानक के 5 भेद हैं। 3, धनंजय ने नाटक के 10 रूपों का उल्लेख किया है। 4, अर्थोक्षेपक के 5 भेद हैं। इसका मित्रों इसका विकल्प ए सही है। 1, 3, 4। इसका विकल्प 2 नहीं होगा मित्रों। 1, 3, 4। तो इसका विकल्प ए सही है। 1, 3, 4 ये सही है। आचार्य भरत ने नाटक को पंचम वेद कहा, बिल्कुल सत्य है, कहा। 3, धनंजय ने नाटक के 10 रूपों का उल्लेख किया है, बिल्कुल ठीक है। अर्थोक्षेपक के 5 भेद, बिल्कुल सही है। लेकिन मित्रों, ये जो 2 नंबर है, फल प्राप्त की दृष्टि से कथानक के 5 भेद हैं, ये अनुचित है। फल प्राप्त की दृष्टि से कथानक के केवल 2 भेद हैं मित्रों। फल प्राप्त की दृष्टि से नाटक के कितने भेद? 2 भेद। तो फल प्राप्ति की दृष्टि से ये अनुचित है मित्रों, क्योंकि फल प्राप्ति की दृष्टि से नाटक के 2 भेद फल प्राप्त की दृष्टि से नाटक के 2 भेद। पहला आधिकारिक कथा, दूसरा प्रासंगिक कथा। पहली आधिकारिक कथा, और दूसरी है मित्रों प्रासंगिक कथा। ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, इसलिए मित्रों मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं। नाटक के संदर्भ में सही कथन है, इसका विकल्प ए सही है। 1, 3 और 4 सही है। पहला, आचार्य भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा, बिल्कुल सत्य है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की उपमा दी है। इसके बाद तीसरा, धनंजय नाटक के 10 रूपों का उल्लेख किया, बिल्कुल सत्य है। नाटक के 10 रूपों का उल्लेख किया है धनंजय जी ने। चौथा, अर्थोक्षेपक के 5 भेद। जी हाँ, अर्थोक्षेपक के 5 भेद हैं। लेकिन मित्रों, फल प्राप्त की दृष्टि से कथानक के 5 भेद, ये गलत है। फल प्राप्त की दृष्टि से नाटक के केवल 2 भेद हैं, एक आधिकारिक कथा और दूसरी प्रासंगिक कथा। तो इसलिए इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न 2, रंगमंच के संदर्भ में सत्य कथन पहचानिए। 1, आचार्य भरत ने 3 प्रकार के नाट्य मंडपों का उल्लेख किया। 2, रंगमंच का, ये अलग होगा, अलगा नहीं होगा। अच्छा, अगला होगा, ये होगा अगला।
ये होगा मित्रों अगला, मैं लिख दे रही हूं। रंगमंच का अगला भाग रंगपीठ कहलाता है। तीसरा, रंगमंच का मध्य भाग नेपथ्य कहलाता है। 4, रंगपीठ के पीछे का भाग रंगशीर्ष कहलाता है। इसका मित्रों 1 2 4, इसका विकल्प बी सही है। पहला बिल्कुल सत्य है, रंगमंच का अगला भाग रंगपीठ कहलाता है। तीसरा भी सत्य है, रंगमंच का नहीं, ये दूसरा सत्य है, रंगमंच का अगला भाग रंगपीठ कहलाता है, दूसरा भी सत्य है। रंगपीठ के पीछे का भाग रंगशीर्ष कहलाता है। मित्रों ये तीसरा विकल्प इसमें जो दिया ये अनुचित है। रंगमंच का मध्य भाग नेपथ्य कहलाता है। रंगमंच का मध्य भाग नेपथ्य नहीं कहलाता है। रंगमंच का जो बिल्कुल पीछे का भाग होता है जो अदृश्य होता है, रंगमंच का पीछे का भाग जो अदृश्य होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, जहां अपने वस्त्र वगैरह बदलते हैं, जो नाटक के पात्र होते हैं, उसी को नेपथ्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका विकल्प बी सही है, पहला, दूसरा और चौथा। ये तीसरा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया, नेपथ्य कहते हैं रंगमंच के बिल्कुल पीछे के अदृश्य भाग को, जहां पर नाटक के पात्र जो है वो अपने वस्त्र वगैरह बदलते हैं। जैसे एक नाटक समाप्त हुआ, दूसरा नाटक कोई और प्रसंग आया, तो एक पात्र चला गया, दूसरा पात्र जो है उसने वो वस्त्र वगैरह हमने बदल लिए, फिर वो कोई कुछ और बन के आ गया, तो इस प्रकार से इसको नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच के पीछे का जो अदृश्य भाग होता है, जहां पर समझ लो हमने ड्रेस वगैरह अपनी चेंज करते हैं, आप लोगों को इस तरह बता दे रहे हैं, वही नेपथ्य कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, भारतीयों का राष्ट्रभक्ति परक नाटक है। ए अंधेर नगरी, बी दुर्लभ बंधु, सी विशस विस्मौषधम, डी विद्या सुंदर। इसका विकल्प सी सही, विशस विस्मौषधम। तो विशस विस्मौषधम जो नाटक है भारतेंद्र जी का, ये राष्ट्रभक्ति परक नाटक है। इसमें अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीयों का शोषण किया जाता था और भारतीयों की मानसिकता आज का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, चंद्रावली को भारतेंद्र की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है। ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका विकल्प डी सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। चंद्रावली को भारतेंद्र की आत्मा का प्रतिरूप डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, भाषा अनुमान नाटक के प्रणेता कौन है। ए प्राणचंद्र चौहान, बी केशवदास, सी हृदयराम, डी तुलसीदास। इसका विकल्प सी सही, हृदयराम। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, भारतेंद्र के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों में ये रह गए ऐसे, जैसे मित्रों आपने देखा होगा महत्व, तो इसमें थोड़ा गलत आ जाता है, ता में भी इस तरह से लगता है, महत्व शब्द में एक ता और इस तरह से लगता है। प्रश्न 6, भारतेंद्र के किस नाटक में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। ए नील देवी, बी सती प्रथा, सी धनंजय विजय, डी कर्पूर मंजरी। इसका विकल्प ए सही है, नील देवी, नील देवी। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता हैं। ए महाराज विश्वनाथ सिंह, बी राजा राधिका रमण सिंह, सी लाला श्रीनिवास दास जी, डी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। इसका विकल्प सी सही, लाला श्रीनिवास दास जी। और मित्रों ये पहला दुखांत नाटक माना जाता है, ये रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न देखो आ भी गया, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। ए रणधीर प्रेम मोहिनी, बी विद्या सुंदर, सी मयंक मंजरी, डी जानकी मंगल। इसका विकल्प ए सही, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो ये श्रीनिवास जी द्वारा रचित हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न, प्रश्न 9,
हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? ए करुणालय, बी जानकी मंगल, सी अंधेर नगरी, डी एक घूट। इसका विकल्प बी सही, जानकी मंगल। जानकी मंगल हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी द्वारा रचित है मित्रों ये। और कब? 1859 में। और इसमें जो है इसमें भारतेंदु जी ने प्रथम बार अभिनय किया और इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है। करुणालय जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम गीत नाट्य है। एक घूट जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी रचना है। अंधेर नगरी भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, कवि भारतेंदु नाटक के लेखक हैं? ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी मोहन राकेश। इसका विकल्प सी सही, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कवि भारतेंदु नाटक के लेखक है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का प्रमुख पात्र है? ए नील देवी, बी भारत दुर्दशा, सी प्रेम जोगिनी, डी विद्या सुंदर। इसका विकल्प डी सही, विद्या सुंदर। गुण सिंधु भारतेंदु जी के विद्या सुंदर नामक नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, भारतेंदु जी के किस नाटक में तत्कालीन काशी का यथार्थ चित्रण है? ए प्रेम जोगिनी, बी अंधेर नगरी, सी सत्य हरिश्चंद्र, डी दुर्लभ बंधु। इसका विकल्प ए सही, प्रेम जोगिनी। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, भारतेंदु जी का ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? ए दुर्लभ बंधु, बी नील देवी, सी मुद्रा राक्षस, डी भारत जननी। इसका विकल्प बी सही, नील देवी। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, बूढ़े मुहासे प्रहसन के लेखक हैं? ए बाल कृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी राधा चरण गोस्वामी, डी श्रीनिवास दास। इसका विकल्प सी सही, राधा चरण गोस्वामी। बूढ़े मुहासे प्रहसन, इसके लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, रेल का विकट खेल नाटक के प्रणेता कौन है? ए शिवनंदन सहाय, बी भारतेंदु, सी हरिऔध, डी बाल कृष्ण भट्ट। इसका विकल्प डी सही, बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जी मित्रों भारतेंदु के बहुत बड़े नाटककार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? ए राजश्री, बी चंद्रगुप्त, सी अजात शत्रु, डी स्कंदगुप्त। मित्रों जयशंकर प्रसाद जी ने जितने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं उतना किसी अन्य ने नहीं लिखा है। जितने की जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इनके नाटकों की संख्या 12 है। तो इनका ये पहला नाटक जो है राजश्री, ये प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री। राजश्री का प्रकाशन वर्ष कब था मित्रों? इसका प्रकाशन वर्ष था 1915 ईस्वी। कब? 1915 ईस्वी। राजश्री का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी। इसके बाद अजातशत्रु 1922 ईस्वी। 1922 ईस्वी। उसके बाद मित्रों स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी। तो राजश्री जो है प्रसाद जी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक, इसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। अजातशत्रु 1922 ईस्वी। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है। ए प्रायश्चित, बी कल्याणी, परिणय, सी सज्जन, डी कामना। इसका विकल्प सी सही है, सज्जन।
इसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? नहीं पूछा गया है मित्रों। ए स्कंदगुप्त, बी करबला, सी चंद्रगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। इसका विकल्प बी सही, करबला। ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है करबला नाटक। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नहीं है? अरे वही प्रश्न रिपीट हो गया क्या? ये मित्रों करबला है, और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी ये सभी जो है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। और तीनों ही नाटक इनके जो है ये ऐतिहासिक नाटक है, और ध्रुव स्वामी इनका सबसे अंतिम नाटक है, जिसकी रचना इन्होंने 1933 ईस्वी में की थी, और जिसमें विधवा विवाह और ये प्रेम विवाह और नारी मुक्ति आदि का संदेश इन्होंने ध्रुव स्वामी नाटक के माध्यम से दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है? ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुव स्वामी, डी स्कंदगुप्त। इसका विकल्प डी सही, स्कंदगुप्त। इनके सबसे अधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम है? ए राजश्री, विशाख, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, बी विशाख, चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त, सी स्कंदगुप्त, राजश्री, चंद्रगुप्त, विशाख, डी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विशाख, राजश्री। इसका मित्रों विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है। राजश्री का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी। उसके बाद ये विशाख का है 1921 ईस्वी। इसका है 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1921 ईस्वी। उसके बाद ये स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी। तो मित्रों इसका विकल्प ए सही। राजश्री का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, प्रसाद जी के नाटकों का सही अनुक्रम है? ए स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, बी अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, श्री ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, डी चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। तो मित्रों इसका विकल्प बी सही है, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और जयशंकर प्रसाद जी मित्रों सबसे पहला नाटक है सज्जन, और सबसे अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामी। सज्जन 1910, ध्रुव स्वामी 1933। ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये मित्रों अजातशत्रु का प्रकाशन वर्ष है ये विकल्प बी 1922, 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी। अजातशत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी, और ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। तो मित्रों अजातशत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। इसका विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23,
तीन राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं। तीन राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक है। ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी अजातशत्रु, डी ध्रुव स्वामिनी। इसका विकल्प सी सही है, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, प्रश्न 24। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं? निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं? ए अजातशत्रु, बी ध्रुव स्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसका विकल्प ए सही है, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, अजातशत्रु के नारी पात्रों में किसका चरित्र सर्वाधिक उज्जवल है? ए वासवदत्ता, बी मल्लिका, सी पद्मावती, डी मागंधी। इसका विकल्प बी सही, मल्लिका। तो मित्रों, अजातशत्रु नामक जो जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, उसके सभी नारी पात्रों में मल्लिका जी का चरित्र सर्वोत्तम है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अब इसके बाद आपसे मिलेंगे कहानी विधा के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मित्रों, आपसे बस यही निवेदन है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। नमस्कार।